आज हम लोग आरएससी का क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे, जो कि पीडीएफ होता है आईटीआई बेस पे। जो हमारा सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी, वो ये उसी का पीडीएफ है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हमारा जो आरएससी का क्वेश्चन है किस तरह आता है। एंड ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रीवियस ईयर से भी आते हैं और आपको ये करना पड़ेगा। और ये आरएससी का ही नहीं, पूरे मतलब आरएससी में जितने सब्जेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब पूरा मिक्सचर है भाई। उसका पेपर जो फाइनल में आता है आपके सीबीटी में, वही पेपर है इधर, बट ये प्रीवियस है। तो हम लोग चलो एक एक करके इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंड हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच कंप्रेसर हैज़ द लेस्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो किस कंप्रेसर का कम से कम वॉल्यूमेट्रिक दक्षता है। तो इसका आप बताओ क्या होगा। पॉज कर लो और आप सोचो कि क्या होगा। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेसिप्रोकेटिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेसिप्रोकेटिंग। एंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इज़ फिक्स्ड ऑन अ रोटेटिंग सॉफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में दोनों सॉफ्ट पर कौन सा हिस्सा फिक्स किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप पॉज करें और बताएं। तो पिस्टन, स्क्रॉल, इम्पेलर एंड स्क्रू। पिस्टन नहीं होगा, स्क्रॉल भी नहीं होगा, इम्पेलर होगा। इसका आंसर होगा इम्पेलर, मतलब A3। एंड अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है 3 पार्ट में आएगी। पहले पार्ट में हम लोग आरएससी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड सेकंड पार्ट में हम लोग WCS एंड ED के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड पार्ट में अपन एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अपन आ जाते हैं क्वेश्चन में। विच नॉन पॉइसन डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इज़ यूज्ड इन आरएससी प्लांट। आरएससी प्लांट में किस गैस विस्थापन के कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। तो आप इसको पॉज कर लीजिए और बताइए। तो इसका स्क्रोल, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग। तो इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल। एंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्शन ऑफ द सर्विस वाल्व कनेक्ट ऑल द 3 पॉइंट एट द सेम टाइम। तो आप बताइए सर्विस वाल्व के कौन सी स्थिति एक समान में सभी 3 के जुड़ी थी हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बैक सॉफ्ट, बैक सीट, फ्रंट सीट, मिडिल। तो इसका आंसर होगा मिडिल। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच रेस्पिरेशन द वैक्स इज सेपरेशन टेम्परेचर इन लुब्रिकेशन में। तो इसका आंसर होगा, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच रेस्पॉन्स द वैक्स सेपरेशन टेम्परेचर इन लुब्रिकेशन में मोम सेपरेशन तापमान का प्रतिनिधित्व कौन करता है। बताइए। सॉरी अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो मुझे माफ़ करना, बट आप कॉपरेट कर सकते हो, लिखा है आप भी पढ़ सकते हो, और आप अपने मन से आंसर दीजिए। तो आप इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, पॉज करिए। तो इसका आंसर होगा A2। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल यूज इन रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर। तो आप बताइए पृष्ठ कंप्रेसर में उपयोग किए जाने वाले लुब्रिकेशन तेल का वांछनीय गुण क्या है। तो अब बताइए इसका क्या है। एक रेफ्रिजरेंट का लुब्रिकेशन ऑयल का प्रॉपर्टी क्या होती है, बताओ। लुब्रिकेशन ऑयल किस लिए यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन के लिए, और फ्रिक्शन से क्या होता है, वॉलिसिटी। तो इसका हो गया वॉलिसिटी लेवल। एंड हमारा नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन डायरेक्ट डिवाइस कॉपलिंग ऑफ कंप्रेसर एंड मोटर। तो ये हमारा है। अब आपको इस पार्ट का नाम बताना है। इस पार्ट का क्या नाम है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इस पार्ट का क्या नाम है। बताइए। इस पे क्रैंक सॉफ्ट, मोटर सॉफ्ट, इसका होगा मोटर सॉफ्ट की। ये मोटर सॉफ्ट की है, यहाँ पे जाके लॉक हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द बेल्ट एलिजमेंट ऑफ अ कंप्रेसर विथ मोटर। मोटर के साथ कंप्रेसर की बेल्ट अलाइनमेंट की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप इसका बताइए क्या, किसका यूज़ किया जाता है। वीडियो पॉज करिए, बताइए। इसका आंसर है D। सॉरी इसका आंसर D नहीं है, माफ़ करिएगा। इसका आंसर है 3, स्ट्रेट एज।
मिस्टेक हो जाती है भाई। चलो, एंड हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स यूज इन माउंटिंग कंप्रेसर ब्रास? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको आप देख लीजिए, और ये ऑप्शन है, बताइए क्या है इस। सो इसका आंसर होगा, सिम। ठीक, सी क्लैंप अलग होता है और ये अलग होता है, बट इनकी दिखता है एक जैसे है। एंड नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लियरेंस वॉल्व इन आ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर? बताइए, रेसिप्रोकेटिंग में क्लियरेंस वॉल्व वॉल्यूम इज़ अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसका पर्पस क्या है? बताइए, 10th का सोचिए, बताइए। कंट्रोल डिस्चार्ज प्रेशर, ये इसका काम होता है प्रिवेंट डैमेज ऑफ पिस्टन एंड वॉल प्लेट। एंड नेक्स्ट है, वाई द रोटरी कंप्रेसर यूज इंस्टेंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैज़ अ वैक्यूम पंप? इसका क्या होगा? इसका होगा नो क्लियरेंस वॉल। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑयल स्टेनर यूज इन लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ कंप्रेसर? बताइए, ओवरफ्लो पॉइंट ऑयल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम रिमूव, इसका होगा ये 12 का सी। एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ द क्रैंक केस ऑयल हीटिंग ड्यूरिंग शट डाउन पीरियड ऑफ एसी प्लांट? एसी प्लांट के शट डाउन के दौरान क्रैंक कैसे हीटर को सक्रिय करने का क्या उद्देश्य है? आप बताइए, इसका क्या होगा? इसका देख लीजिए, ये 4 ऑप्शन है, इसका सही ये होगा अवॉइडिंग ऑयल फॉर्मिंग विल द रीस्टार्टिंग प्लांट। विच मेटल इज यूज टू कोट बीगा स्प्लिट बेयरिंग ऑफ कनेक्टिंग रॉड इन ओपन टाइप कंप्रेसर? इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका होगा वाइट मेटल। विच कंप्रेसर एम्प्लॉय सक्शन वॉल लिफ्टिंग मशीन इज ऑफ कैपेसिटी कंट्रोल? इसका क्या होगा? बताइए आप। इसका होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एंड नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिफिल वॉल्व इज फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम? तो इसका क्या होगा? अवॉइडिंग एक्स ऑयल प्रेशर, रिमूविंग ऑयल फ्रॉम ऑयल, सप्लाई ऑयल टू द स्टेनर, इसका होगा सप्लाई ऑयल टू द पम्प। एंड नेक्स्ट, विच कंप्रेसर यूजल वाई मशीन फॉर द कंट्रोलिंग कैपेसिटी? इसका क्या होगा? बताइए, 17 का। इसका होगा सेंट्रीफ्यूगल। एंड नेक्स्ट, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज एम्प्लॉयड इन लार्ज रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम? बड़े रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कौन सी लुब्रिकेशन सिस्टम नियोजित होता है? आप बताइए। फोर्स फीड सिस्टम। What is the advantage of direct drive over belt drive in drive system of compressor? Occupy more space, require more component, and more transmission, no transformation ratio, ये होगा इसका D। एंड इसका बताइए, which testing operator in the program between the flanks for compressor and motor? इसका क्या होगा? आप सोचिए, बताइए। इसका होगा एंगुलर अरेंजमेंट। एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अब्जॉर्ब डिस्चार्ज प्रेशर टू अब्जॉर्ब सक्शन प्रेशर? तो इसका क्या होगा? अब सोचिए, बताइए। इसका होगा कंप्रेशन रेशियो। एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इफ द एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ 4 CFM एंड कैलकुलेट थ्योरेटिकली डिस्चार्ज इज 5 CFM? तो इसका बताइए क्या होगा? इसका कितना परसेंट होगा, ये आप बताइए। मिनिमम कितना भरते हैं? 80%। इसका 80 होगा, 80%। विच ऑपरेटिंग इज डन टू रिमूव एयर फ्रॉम द सिस्टम एंड चार्जिंग हॉर्स यूज ECU स्टेशन? तो 23 का है, 4th। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पर्जिंग द रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट? इसका क्या काम होता है? पर्जिंग क्यों करते हैं? बताइए, इतना तो आप पढ़े होगे।
इसका सही आंसर है रिमूव नॉन कंडेंसेबल गैस। ये पर्जिंग आप जानते हो, आप जानती होगी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो आपको पर्जिंग प्रैक्टिकली समझा दूंगा। एंड विच वाल्व आर यूज फॉर पंप डाउन ऑपरेशन इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसका क्या होगा बताओ। 25 का सर्विस वाल्व। एंड नेक्स्ट है 26 विच गैस के यूज इन सर्विस वाल्व फिल्टरिंग। अब इसमें बताइए इसमें कौन सा होगा। इसका होगा 3। ये देखिए ये। एंड 27 ये रहा। विच टाइप ऑफ वाल्व इज़ यूज इन सर्विस वाल्व। कौन सा वाल्व यूज़ करते हैं। सोलेनॉइड वाल्व, 2 वे, 3 वाल्व। सर्विस वाल्व के लिए कौन सा वाल्व यूज़ करते हैं जल्दी बताइए। हम हमेशा 3 वे वाल्व यूज़ करते हैं। विच कमर्शियल कंप्रेसर इज occupied with soft cylinder and piston assembled along with other accessory। बताइए ब्रो, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने आरएसी पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एंड अब आप ये बताइए, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बताइए कौन सा कंप्रेसर है। डायरेक्ट ड्राइव, सेंट्रल ड्राइव, मीडियम ड्राइव एंड इनडायरेक्ट। जल्दी बताइए कौन सा कंप्रेसर है। ये है डायरेक्ट ड्राइव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर अ सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर सॉफ्ट एंड इम्पेलर। तो आप बताइए इसका क्या होगा। पॉज कर करके आप बता दिया करिए, मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बता दूंगा। इसका आंसर है कास्ट एल्युमिनियम। एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्क्रू कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर का एडवांटेज क्या होता है जल्दी बताइए, मैं बता दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। इसका आंसर लो मेंटेनेंस कॉस्ट। एंड ये क्या है, ये है स्क्रू। विच टाइप ऑफ कंप्रेसर पार्ट ऑफ शो इन फिगर। ये बता सकती है, इसलिए आप बता सकते हो ये स्क्रू कंप्रेसर है। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाट टर्म यूज विल इनविटेबल क्लियरेंस नेसेसरी बिटवीन द 3 एंड टिप्स ऑफ द स्क्रोल वर्म बेस प्लेट। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मैं अब जल्दी बता दे रहा हूँ। इसका आंसर ये सेकेंड है। एंड अब आपको ये बताना है इसमें क्या प्रेशर, विच टाइप ऑफ कंप्रेसर सो ये कौन सा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। क्योंकि आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो ये पूरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। एंड विच वॉल्व कंसिस्ट ऑफ द वॉल सीट रिंग प्लेट वॉल्व स्प्रिंग एंड रिटेनर। तो आप इसका बताइए, मैं भी इसका आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है रिंग प्लेट वॉल्व। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस विल फिनिश द surface of volume plate very thin and accurate so that there will be no small sketch in the finished surface। तो अब बताइए इसका क्या होगा 36 का। इसका होगा वॉल्व लैपिंग। इसका बताइए विच वन इज़ ऑयल रिंग कवर शो इन द प्रिशन पॉइंट। आप बताइए क्या है। इसका आपको दिख रहा होगा ये एक्स है। कहाँ ये आप देख सकते हो एक्स से कवर हो रहा है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर्टी द लोएस्ट टेम्परेचर एट द पॉइंट ऑयल केस ऑफ फ्लो। इसका क्या होगा जल्दी बताइए। इसका होगा पुअर पॉइंट। एंड इसके बाद हमारा ये आरएससी का थ्योरी वाला ख़त्म हो चुका है।